बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। संडे कमेंट बॉक्स के एपिसोड में कमेंट्स में आप हज़रात के किए गए सवालात और उनके जवाबात लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो मोहब्बतों भरा सॉरी उन दोस्तों के लिए जो बार बार ये गिला कर रहे हैं, कभी कमेंट्स के ज़रिए। रात में लाइव था तो वहाँ पर भी काफ़ी दोस्तों ने गिला किया कि आप हमें जो व्हाट्सएप पर हम मैसेज करते हैं उनका रिप्लाई नहीं करते। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं है, मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन पिछले दिनों में कुछ ज़ाती मसरूफियात में मसरूफ़ था, जिसकी वजह से तकरीबन मैं 10-12 दिनों तक सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं हो पाया। तो उन 10-12 दिनों के अंदर जो आप हज़रात की तरफ से मैसेज आए और डेली आप हज़रात की तरफ से जो मैसेज आते, तो मैसेज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, जिसकी वजह से आपको लेट जो है रिप्लाई मिल रहा है। मैं रिप्लाई तो कर रहा हूँ, जैसे मुझे फ़ुर्सत मिलती है मैं रिप्लाई करता हूँ, लेकिन मैसेज बहुत ज़्यादा हो चुके हैं। अगर आपका कोई सवाल है और आपको जल्दी उसका जवाब चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल लिखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके सवाल को अगली वीडियो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। तो चलिए बग़ैर टाइम वेस्ट किए अपने सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। सवालात बहुत ज़्यादा हैं तो मैं किसी भी सवाल का तफसीलन कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा, मुख्तसर जवाब देकर अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। आमिर इकबाल 12 सवाल करते हैं, नमाज जुमा की रकतें कितनी हैं और पढ़ने की तरतीब क्या है? नमाज जुमा में 4 सुन्नत मौक़दा जो है वो जुमे के फ़र्ज़ अदा करने से पहले फिर जुमे के 2 फ़र्ज़ पढ़े जाएंगे, उसके बाद फिर जुमे के फ़र्ज़ अदा करने के बाद फिर 4 सुन्नत मौक़दा और फिर 2 सुन्नत मौक़दा ये अदा की जाएंगी। ये नमाज जुमा है। हसन खान, हज़रत अगर मज़ी हमारे अंडरवेयर में लगी हो और हम उस हिस्से को धो लें, दोबारा वही अंडरवेयर पहनकर, मतलब गीला अंडरवेयर पहनकर उसी हालत में नमाज़ पढ़ लें तो क्या नमाज हो जाएगी या फिर अंडरवेयर को चेंज करना ज़रूरी है? मज़ी जो है ये नजासत है, अगर अंडरवेयर पर लगी है, अगर आपने उसको 3 मरतबा अच्छे तरीके से वॉश कर लिया तो वो अंडरवेयर पाक हो गया, वो कपड़ा जो है वो पाक हो जाएगा। अगर उसी को पहनकर नमाज़ पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी, लेकिन बेहतर यह है कि आप तब्दील कर लें, चेंज कर लें, क्योंकि आप इबादत करने जा रहे हैं तो आपके जहन में जो शक है दिल के अंदर, वो शक दूर हो जाए। अगर तब्दील करना चाहते हो तो तब्दील कर लें, बेहतर इसी में है कि तब्दील कर लें। अगर उसी के साथ नमाज़ पढ़ लेंगे तो नमाज हो जाएगी। समर राजपूत सवाल करते हैं, आपसे एक सवाल है, प्लीज़ इसका जवाब ज़रूर दीजिएगा। मैं अपने मियाँ को आवाज़ देती हूँ तो अक्सर बाबा कहकर पुकारती हूँ, मतलब बच्चों के बाबा, पर मेरा ध्यान किसी गलत चीज़ की तरफ नहीं गया। क्या बाबा कहकर पुकारने से निकाह में कोई फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बच्चों के बाबा कहकर पुकारने से इससे निकाह के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इरफान मियामी शायद नाम इनका, फरमाते मेरे बच्चे पैदा होते हैं लेकिन पैदाइश के वक्त फ़ौरन मर जाते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसके लिए कोई ख़ास वजीफ़ा बता दें, थैंक्स। सबसे पहले तो आपके लिए दिल से दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको लंबी उम्र वाली और नेक साले औलाद अता फरमाए। जितने भी हमारे नाज़रीन इस वक्त देख रहे हैं वो भी इनके लिए दिल से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको नेक साले औलाद अता फरमाए। और रही बात वज़ाइफ़ वाली, तो देखें ज़िंदगी और मौत जो है ये अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, इसके लिए वज़ाइफ़ की ज़रूरत नहीं, दिल से दुआ करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन हम भी दिल से दुआ करें, अल्लाह आपको नेक साले औलाद अता फरमाए। अब्दुल हमीद, फ़जर की कज़ा नमाज दूसरे दिन फ़जर से पहले पढ़नी जायज़ है? बिल्कुल जायज़ है, पढ़ सकते हैं। क़ज़ा नमाज जो है जितनी जल्दी हो सके उसको अदा करें, सिवाय मकरूह वक्त के। मकरूह वक्त जो हैं उनके अलावा बाकी जिस भी वक्त में पढ़ना चाहें क़ज़ा नमाज पढ़ सकते हैं, और जल्दी क़ज़ा नमाज पढ़ लेना ये ज़रूरी है, बेहतर है। अब्दुल हमीद, अगर मनी अंडरवेयर से लग गया, कपड़े बच गए, गुस्ल तो लाजमी है, लेकिन कपड़े नापाक हो गए हैं, क्या धोने पड़ेंगे या फिर ऐसे ही ठीक है? मनी अंडरवेयर पर लग गई, गुस्ल तो आपके ऊपर लाजिम हो गया। अब कपड़े आप खुद देख लें, अगर उसके ऊपर भी निजासत लगी है तो ज़ाहिर सी बात है फिर कपड़े बदल लेना ज़रूरी है। सारा अहमद, क्या कुरान की सूरत यासीन को अपने प्यारों को बख्शने के बाद उस सूरत की बरकत के हवाले से खैर की दुआ अपने और अपने बच्चों के लिए कर सकते हैं या नहीं? जैसा कि अगर सूरत यासीन पढ़ी, पहले अपने जाने वालों को बख्शा, फिर अपनी जायज़ दुआएं मांग ली, बिल्कुल जायज़, इस तरह कर सकते हैं। वो जो सूरत यासीन आपने पढ़ी है उसका ईसाल सवाब अपने मरहूमिन की रूहों को बख्श कर, उसके बाद फिर आप अपने लिए भी जो जायज़ दुआएं हैं, खैर व बरकत की दुआएं, वो कर सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जुल्फ़कार अली,
مرد کے غسل کرنے کے دوران اگر ذکر پہ ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے کیا؟ کیونکہ اب تک تو ہمیں یہ سننے میں آیا ہے کہ مرد کے عضو خاص یعنی ذکر پر اوپن ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ مکمل رہنمائی فرمائیں۔ یہ چلی چلائی بات ہے، شرمگاہ پر ہاتھ لگ جانے سے یا پھر اس کو دیکھنے سے، یا پھر بعض دفعہ یہ بھی سننے میں آتا ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ گھٹنا برہنہ ہو جانے کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، شرمگاہ پہ ہاتھ لگ جائے تو تب بھی وضو میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اگر شرمگاہ کی طرف نظر چلی جائے تو تب بھی جو ہے وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر گھٹنا بھی برہنہ ہو جائے یا پھر پورا جسم برہنہ ہو جائے تو تب بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ محمد ندیم، نورانی قاعدہ پڑھنے کا طریقہ بتا دو۔ ایسے کیسے طریقہ بتاتے ہیں آپ کو؟ یہاں پر کیسے طریقہ بتائیں کہ کیسے پڑھنا ہے؟ اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں قرآن پاک یا پھر نورانی قاعدہ تو ہماری آپ نور القرآن اکیڈمی کو جوائن کریں، وہاں پر میں ایز اے خود جو ہے قرآن پاک پڑھاتا ہوں۔ وہاں پر آ جائیں، آپ ایڈمیشن لیں انشاءاللہ عز و جل، وہاں پر آپ کی ضرور رہنمائی کی جائے گی۔ علی حسن، السلام علیکم، کیا ایک امام دو مساجد میں جمعہ نماز پڑھا سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں پڑھا سکتا، اگلی جگہ جہاں پڑھائے گا ان کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ ایک امام ایک ہی جگہ پر نماز جمعہ ادا کر سکتا ہے، پڑھا سکتا ہے۔ نور اریان، السلام علیکم، وعلیکم السلام بھائی جان، کیا قبر پر جا کر ہی فاتحہ پڑھ سکتے ہیں یا پھر کہیں پر بھی رہ کر فاتحہ پڑھ سکتے ہیں؟ قبر پر جا کر فاتحہ پڑھنا کچھ ضروری اور لازم نہیں ہے۔ فاتحہ پڑھنی ہے کہیں پر بھی آپ بیٹھ کر کچھ بھی پڑھ رہے ہیں، یا اس کا ثواب جو ہے اپنے مرحومین کو بخش سکتے ہیں۔ قبر پر جانا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ نہیں کہ قبر پر جائیں گے وہاں پر جا کر فاتحہ پڑھیں گے تو فاتحہ ہوگی، گھر پر جو ہے یا پھر کہیں اور بیٹھ کر فاتحہ پڑھیں گے یا پھر دعا کریں گے اپنے مرحومین کے لیے مغفرت کی، تو اس طرح کرنا درست نہیں ہے، بالکل بھی نہیں۔ کہیں پر بھی بیٹھ کر آپ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن قبرستان جانا چاہیے، وہاں پر قبروں کو دیکھ کر موت یاد آتی ہے، اور جو ہے انسان آخرت کی تیاری کی طرف جو ہے توجہ کرتا ہے۔ اے بی رحیم، اگر کسی کی انگیجمنٹ ہوئی ہو پر نکاح نہیں ہوا ہو، کیا وہ دونوں آپس میں بات کر سکتے ہیں؟ اس ٹاپک پر آلریڈی ایک کلپ جو ہے میں ریکارڈ کروا چکا ہوں کہ منگیتر سے فون پر بات کرنا کیسا ہے۔ وہ ویڈیو کلپ آپ کو میرے چینل پر مل جائے گا، وہاں پر آپ کے اس سوال کا جواب تفصیلاً آپ کو مل جائے گا، لیکن مختصر آپ کو جواب یہاں پر دے دیتا ہوں کہ انگیجمنٹ ہو جانے سے وہ آپ کی محرم نہیں بن جائے گی، وہ آپ کی نامحرم ہی رہے گی۔ آپ اس کے لیے نامحرم ہیں، وہ آپ کے لیے نامحرم ہے۔ نکاح ہو جانے کے بعد آپ ایک دوسرے کے محرم بنیں گے۔ اس طرح انگیجمنٹ ہو جانے کے بعد یعنی منگنی ہو جانے کے بعد آپ اس سے بات نہیں کر سکتے، یہ بہتر نہیں ہے۔ مکمل تفصیل جانیے تو وہ کلپ جا کر واچ کریں انشاءاللہ، اس میں آپ کو اس سوال کا تفصیلاً جواب مل جائے گا۔ کاشف جان، غسل کے لیے کتنا پانی استعمال کرنا چاہیے؟ کوئی مقدار متعین نہیں ہے کہ اتنا پانی جو ہے غسل کے لیے استعمال کرنا ضروری ہے، اس سے کم نہ کریں نہ اس سے زیادہ کریں۔ ہر بندے کا جسم مختلف ہوتا ہے، کوئی کمزور ہوتا ہے، کوئی ہیلدی ہوتا ہے، کسی کے جسم پر جو ہے گھنے بال ہوتے ہیں، کسی کے جسم پر جو ہے گھنے بال نہیں ہوتے، تو اس کے لیے کوئی پانی کی تعداد جو ہے متعین نہیں ہے، مقدار متعین نہیں ہے کہ اتنا پانی جو ہے استعمال کرنا چاہیے۔ جتنے پانی میں آپ طہارت حاصل کر سکتے ہیں اتنے پانی میں طہارت حاصل کر لیں، غسل کر لیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔ محمد حسنین، ایک درہم کی مقدار بتا دیں مثال دے کر کیسے بتائیں؟ ایک درہم کی مقدار ویسے تو پاکستان کے اندر جو پہلے 1 روپے کا سکہ جو بڑا چل رہا تھا وہ بھی تقریباً 1 درہم کی مقدار کے قریب ہے، لیکن اگر اب مثال دے کر سمجھاؤں تو میں اس طرح سمجھاؤں گا کہ دیکھیں یہاں پر اس طرح ہتھیلی کو، ہاتھ کو بڑی سختی کے ساتھ ایسے سیدھا کریں، اس کے بعد آہستہ سے پانی ڈالیں ہاتھ کے اوپر، ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر۔ جو آہستہ سے پانی ڈالیں گے، جو پانی ہتھیلی کے درمیان رک جائے، جو پانی بہہ جائے وہ نہیں، جو رک جائے گا وہی 1 درہم کی مقدار ہوگی۔ اس حساب سے آپ 1 درہم کی مقدار معلوم کر سکتے ہیں۔ بھٹی پروڈکشن، حضرت یہ بتائیں کہ ہاتھ پیر پاک کرنے کے لیے ہاتھ پیر پاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ یہ جو ہاتھ پیر پاک کرنے کے لیے شہادت کا کلمہ پڑھا جاتا ہے، یا یہ ٹھیک ہے اور ٹوائلٹ سے فارغ ہو جانے کے بعد ہاتھ پیر پاک کرنے کے لیے کلمہ شریف پڑھنا ضروری ہے؟ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اچھے طریقے سے ہاتھ کو دھو لیں، ہاتھ کو دھو لینے سے ہی ہاتھ پاک ہو جائیں گے، 3 مرتبہ ہاتھ واش کر لیے تو پاک ہو گئے، کلمہ شہادت پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ بعض لوگ پڑھتے ہیں لیکن بہتر نہیں ہے۔ آپ جب جو ہے وہ
वॉशरूम से बाहर आएँ, अच्छे तरीके से हाथ धो लें तो आपके हाथ पाक हो जाएंगे। रेशमा रहमान, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या ऑनली सजदा किया जा सकता है? अगर आपका दिल करे प्लीज़ रिप्लाई ज़रूर कीजिएगा। हम तो आप लोगों की रहनुमाई करने के लिए बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने यह हमें सआदत बख्शी है, तो हम क्यों नहीं आपको जवाब देंगे। ऑनली सजदा यानी एक सजदा। आप ये पूछ रहे हैं कि एक सजदा कर सकते हैं या नहीं? बिल्कुल कर सकते हैं। एक सजदे में क्या है, शुक्राने का सजदा हो या कोई भी सजदा हो, एक सजदा कर सकते हैं, लेकिन नमाज में एक सजदा नहीं। नमाज में 2 सजदे लाजमी हैं। बाजोड़ हज सर्विस, शायद ये इनकी आईडी प्रोफाइल जो है, नाम है आईडी का। अगर किसी से 1 या 2 रोज़े रह गए हैं, 1 महीने के रोज़े रह गए हैं, तो उसका कफ़ारा क्या होगा? रोज़े जो रह जाते हैं उनकी क़ज़ा होती है, कफ़ारा नहीं होता। बाज़ लोग ये समझते हैं जो रोज़ा नहीं रखा उनका जो है कफ़ारा अदा कर लें, जो फ़िदिया अदा किया जाता है वो फ़िदिया अदा कर देते हैं। इस तरह नहीं, फ़िदिया अदा करने से आप इस फ़र्ज़ से जो है बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते जब तक आप उस रोज़े की क़ज़ा नहीं करेंगे। कफ़ारा जो है ये जो बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं, शेख फ़ानी जो है, उनके लिए होता है ये फ़िदिया, जो फ़िदिया अदा करके वो इस फ़र्ज़ से जो है बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। लेकिन जो रोज़ा रख सकता है उसके लिए रोज़ा रखना ही ज़रूरी है। जो रोज़ा आपका रह चुका है उस रोज़े की आप क़ज़ा करेंगे, फ़िदिया अदा नहीं करेंगे, ना ही कफ़ारा है उसका कोई। शयान ख़ान, मैं रमज़ान के महीने में झगड़े की सूरत में 2 रोज़े खा गया, इसकी क़ज़ा में पैसे कितने हैं? क़ज़ा में पैसे नहीं होते, क़ज़ा में रोज़ा ही रखना होता है। जितने रोज़े आपके छूट गए हैं उन रोज़ों की आप क़ज़ा करेंगे। अब फ़रहीन, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। क्या चाँद और सूरज की रोशनी प्रेग्नेंट लेडी के पैदा हो जाने वाले बच्चे पर कोई असर पड़ता है? ये चली चलाई बात है। इस तरह से सूरज गिरहण हो जाए या फिर चाँद गिरहण हो जाए तो बहुत सारी मुश्किलात जो है प्रेग्नेंट लेडी के लिए खड़ी हो जाती हैं। इसके ऊपर ऑलरेडी एक क्लिप मौजूद है जिसमें मैंने बताया है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ना तो किसी डॉक्टर ने आज तक बताया है कि जब सूरज गिरहण हो या चाँद गिरहण हो तो जो प्रेग्नेंट लेडी है, जो हामला औरत है, उसके लिए ये परहेज़ हैं। ना ही शरीयत में इस चीज़ का कोई हुक्म आया है, किसी भी रिवायत से साबित नहीं। ये चली चलाई बातें हैं कि प्रेग्नेंट लेडी जो हो, जब वो सूरज गिरहण हो या चाँद गिरहण हो, वो हाथ में छुरी ना पकड़े, चाकू ना पकड़े, लेट नहीं सकती, बैठ नहीं सकती, चलती फिरती रहे। ये चली चलाई बातें और ये गैरों की तरफ से हमारे अंदर दाखिल हुई है। अंजुम आरा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, प्लीज़ मेरे लिए दुआ करें। दिल से दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको सेहत अता फरमाए और आपको नेक सालेह औलाद अता फरमाए। सवाल है, आईडी का जो नाम लिखा है वो बहुत मुश्किल है, पता नहीं क्या नाम लिखा है। शान इज़ बेस्ट, IBS शान इज़ बेस्ट आईडी नेम है। अल्लाह अकबर पढ़ने के बाद जब सजदे पर जाएंगे तो फिर से अल्लाह अकबर करेंगे। ये इन्होंने कमेंट किया मुझे सजदा तिलावत वाली वीडियो पर कि जब सजदा तिलावत करने के लिए अल्लाह अकबर कहते हुए जाएंगे तो जब दोबारा उठेंगे तो फिर भी अल्लाह अकबर कहते हुए दोबारा खड़े होंगे। यानी अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे, फिर सजदे की तस्बीह पढ़ेंगे, उसके बाद फिर खड़े होंगे अल्लाह अकबर कहते हुए। इसमें ना कोई सलाम है, ना तहियात है, ना उसके लिए कोई जो है अलग से कोई तरीका है। बस यही तरीका है सजदा तिलावत का कि आप सीधे खड़े हो जाएं। ये मुस्तहब है। अगर बैठे बैठे भी सजदा तिलावत करेंगे तो तब भी सजदा तिलावत अदा हो जाएगा, लेकिन इसका मुस्तहब और बेहतर तरीका ये है कि आप खड़े हो जाएं और अल्लाह अकबर कहते हुए, इसके लिए कानों तक हाथों को उठाने की भी ज़रूरत नहीं, ऐसे खड़े हुए अल्लाह अकबर कहते हुए सजदे में चले जाएं, वहाँ पर 3 मरतबा सजदे की तस्बीह पढ़ें, उसके बाद फिर अल्लाह अकबर कहते हुए खड़े हो जाएं। ये सजदा तिलावत का तरीका है जी। आगे जवेद रांझा, नमाज जुमा के 2 फ़र्ज़ पढ़ने के बाद 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के पढ़ना कैसा? जब आप जुमे की नमाज़ पढ़ चुके हैं उसके बाद ज़ोहर के फ़र्ज़ पढ़ने की क्या ज़रूरत है? उसके बाद जुमे के बाद ज़ोहर के फ़र्ज़ नहीं पढ़े जाते। 4 सुन्नत मुअक्कदा और 2 सुन्नत मुअक्कदा पढ़ी जाएंगी। राबिया कौसर, अस्सलामु अलैकुम वालेकुम अस्सलाम। मुझे पूछना था कि अगर इशराक का टाइम हो जाए तो क्या पहले फ़जर की नमाज़ पढ़ सकते हैं? फ़जर की नमाज़ पढ़ सकते हैं, ज़िवाल का वक्त नहीं है तो पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। इशराक का वक्त हो या चाश्त का हो। अलियान अहमद, क्या गुस्ल के दरमियान अपने नफ्स को हाथ लग जाए तो क्या वज़ू टूट जाएगा, दोबारा वज़ू करना पड़ेगा नमाज के लिए? बिल्कुल भी नहीं।
शर्मगाह को हाथ लग जाने से या देखने से। इसके लिए ऑलरेडी एक क्लिप जो है मैं रिकॉर्ड करवा चुका हूँ, वो क्लिप आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगा, उस वीडियो को वॉच कीजिएगा, उससे आपको इस सवाल का तफसीलन जवाब जो है मालूम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर मुख्तसर बता देता हूँ, शर्मगाह को देखने से, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया, शर्मगाह को देखने से या छूने से या फिर घुटना जो है बरहना हो जाने से या फिर पूरा बरहना हो जाने से जिस्म, वज़ू नहीं टूटता। गुस्ल कर रहे थे, अगर शर्मगाह को हाथ लग गया तो वज़ू नहीं टूटा, उसी वज़ू के साथ आप नमाज़ पढ़ सकते हैं अगर वज़ू आपका वही बरकरार है, इसके अलावा कोई वज़ू नहीं टूटा आपका। MD शहबाज आलम, हज़रत गुस्ल के बाद वज़ू करना है नमाज़ पढ़ने के लिए, ये सवाल बहुत ज़्यादा आ रहा है। वज़ू करने की ज़रूरत नहीं, जब आप गुस्ल कर रहे हैं तो ज़ाहिर सी बात है उसमें वज़ू के अज़ा धुल गए। अगर आप गुस्ल वाजिब कर रहे हैं तो उसमें ज़ाहिर सी बात है जब तक वज़ू के अज़ा या पूरा जिस्म जो है नहीं धुलेगा तो आपका गुस्ल ही नहीं होगा। अगर वैसे नहा रहे थे, आपके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ नहीं था, वैसे नहा रहे हैं, तो उस दरमियान अगर आपने जो है वज़ू के तमाम अज़ा धो लिए, धुल जाते हैं, ज़ाहिर सी बात है हाथ पाँव और चेहरा, सर भी धुल जाता है, पाँव भी धुल जाते हैं, तो उसके बाद अगर उसी वज़ू के साथ नमाज़ पढ़ना चाहें तो बिल्कुल नमाज़ पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये आपके कमेंट्स में किए गए सवालात थे जिनके मैंने आपको जवाब दे दिए हैं। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको समझ आ गई होंगी। अगर आपका भी कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में लिखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके सवाल को अगली वीडियो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको दीन की समझ अता फ़रमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।